यहां पहला अक्षर और पहला शब्द आद्यंत। आद्यंत का अर्थ होता है आदि और अंत। अगर हमने ए लिख दिया और डॉट डॉट करके जेड लिख दिया तो बीच में बाकी सारे अक्षर आ गए कि नहीं आ गए? जब हम आदि और अंत लिखते हैं तो उसमें मध्य भी आ गया। तो भगवान शंकर कैसे हैं? भगवान गौरी शंकर कैसे हैं? बोले आदि मध्य और अंत में, तीनों में जो मंगल रूप ही है, मंगल ही करने वाले हैं। भगवान अमंगल कभी भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और दूसरा मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। ये मंगल भवन है, इसलिए आदि मध्य अंत में मंगल ही करेंगे। अर्थात अथवा यूं कह दें कि भगवान शिव माने मंगल। अच्छा एक बात बताएं, कल गुलाब जामुन खाया था ऊपर? नहीं खाया था? खाया था। अच्छा गुलाब जामुन को इधर से खाया तो नमकीन था और इधर से खाया तो मीठा था क्या? ऐसा तो नहीं था। जहां से खाओगे वहां से गुलाब जामुन मीठा था कि नहीं था? इसका अर्थ क्या हुआ? अरे वो मीठे का ही बना हुआ है, उसमें जहां से मुंह मारोगे वहीं मीठा ही मीठा मिलेगा। तो भगवान शंकर मंगल स्वरूप हैं। आदि से पकड़ लो, मध्य से पकड़ लो, अंत से पकड़ लो, वो मंगल ही करने वाले हैं। वो अमंगल करेंगे ही नहीं। आद्यंत मंगल मजात समान भावम, समान भाव से। आर्यम तमीश मजराम मरमात्म देवम। भगवान शंकर कैसे हैं? तम ईशम, वो जो शंकर हैं, वो जो ईश हैं, अजर अमर, वो अजर हैं अर्थात उनको बुढ़ापा नहीं लगता। और वो अमर हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। और हमारी आत्मा के देव भी वही हैं, आत्मदेवम। देखो भैया, चलती फिरती मानसी सेवा, अगर मानसी पूजा करनी हो तो शंकर जी के लिए बड़ी सुंदर बात एक कही है। शंकर जी को क्या कहा? हे शंकर जी, हम आपकी मानसी पूजा करना चाहते हैं। तो मानसी पूजा कैसे करें? आपने देखा होगा, नमाज कहीं भी ट्रेन में ही बिछा लिया, पढ़ लिया। अब आपको अगर मानसी पूजा करनी है, ऐसी अवस्था है जो अशक्य हैं, आप शरीर से आप सामर्थ्यवान नहीं है, तो मानसी पूजा कैसे करें? बहुत बढ़िया शंकर जी की मानसी पूजा का उपाय बताया। न आपको कोई साधन चाहिए, न कुछ, आप पे साधन बना बनाया है। कौन सा साधन है? आपकी आत्मा ही, हमारी आत्मा ही शिव है। देखो सज्जनों, अगर आपको या हमको प्रकाश चाहिए तो कहां से लेना चाहिए? प्रकाश का सोर्स कौन सा है? स्रोत कौन सा है? सूर्य। आंखों से दिखने वाला प्रकाश का स्रोत है सूर्य। तो प्रकाश की आवश्यकता कभी पड़े तो सूर्य से प्रकाश लेना चाहिए। सूर्य अस्ताचल में चला जाए तो प्रकाश कहां से लेना चाहिए? तो चंद्रमा से प्रकाश ले ले। और चंद्रमा से भी प्रकाश ना मिल पाए, अमावस्या है, तब क्या करें? बोले तो दीपक से प्रकाश लो, दीपक प्रज्वलित करो, दीपक से प्रकाश लो। कहा कि घी और तेल भी नहीं है, तब क्या करें? तो कहा अगर सूर्य से प्रकाश ना मिले, चंद्रमा से प्रकाश ना मिले, दीपक से प्रकाश ना मिले, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपनी आत्मा से प्रकाश लेना, क्योंकि वो भगवान शिव ही विराजमान है। ये ही गुरु। और आत्मा है शिव, और शिव की जो पत्नी है बुद्धि, वो है पार्वती। और महाराज मंदिर, शिव जी को मंदिर में विराजमान करना है तो मंदिर, बोले ये शरीर ही मंदिर है, ये शरीर ही मंदिर है। और इस शरीर में
सेवा करने वाले, जो आत्मा की सेवा करने वाले सेवक हैं, वो कौन है? वो है हमारे प्राण। 10 प्रकार के प्राण हैं। ये 10 प्रकार के प्राण आत्मा की सेवा करने के लिए तत्पर है। और आगे बताया पूजा कैसे करें, इनकी पूजा की विधि क्या है। आत्मा शिव हो गए, बुद्धि पार्वती हो गई, शरीर मंदिर हो गया, हमारे प्राण जो हैं पान अपान व्यान समान उदान नाग कूर्म कृकल धनंजय, ये सब के सब हमारे प्राण, 10 प्राण, ये सब सहचरा हो गए, साथ में चलने वाले हो गए। और ये मंदिर अद्भुत है। ये मंदिर जो है ये एक जगह रुकने वाला नहीं है, ये चलने वाला मंदिर है। देश विदेश में जहां कहीं भी रहो चलते रहेगा ये मंदिर। ये मोबाइल टेंपल है। अब पूजा की सामग्री कौन सी है? बहुत बढ़िया। आहा हा, जो कुछ भी उपभोग आप करते हैं पाने में, पीने में, देखने में, ये सब शंकर जी की ही पूजा है। और कहां तक कहें, सोते हैं तो शंकर जी की समाधि है। और आगे बोले महाराज पैरों से चलते हैं तो शिव की प्रदक्षिणा है। हम चल रहे हैं तो प्रदक्षिणा हो रही है। और जो कुछ वाणी से कह रहे हैं वो स्तोत्र हो रहा है। जो कुछ वाणी से कह रहे हैं और जो कुछ भी कर्म हम कर रहे हैं इस अखिल संसार में, वो शिव की ही पूजा हो रही है। इसी बात को कहा गया, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। ये सब कुछ शंभू की आराधना है। ऐसे भोले बाबा शिव शंकर जिनकी आराधना, लेकिन एक बात याद रखो, इस आराधना को यदि आपने जीवन में उतारा तो आपको सावधान होना पड़ेगा कि हमारी वाणी से कभी किसी को ठेस न लग जाए, हमारी क्रियाओं से कभी किसी का हृदय न टूट जाए। हम चल करके जा रहे हैं तो हमसे कोई हिंसा ना हो जाए, क्योंकि ये मंदिर है। इस शरीर का, इस मंदिर का ध्यान रखना है। इस शरीर के अंदर बैठे हुए उस आत्मा शंकर जी का ध्यान रखना है। अपनी मति में कोई दुर्विचार ना आ जाए, इसका ध्यान रखना है। साफ सफाई करके रखनी है। तो ये शंकर जी की आराधना है। और महाराज इस प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति करते हैं कि वो अजर हैं, वो अमर हैं, इस आत्मा के देव हैं। साथ में ही वो पंचानन है, 5 मुख वाले हैं। नारायण वे 5 मुख वाले हैं, उनके 5 मुख हैं। आपको एक एक मुख के बारे में बताएंगे कि कौन किसका मुख क्या है, क्यों है। ये पंचानन जो है, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम। ये पंचानन हमारे जीवन के प्रबल महाराज प्रपंचों को दूर करने वाले हैं। भगवान शिव शंकर हमारे जीवन के जितने प्रपंच हैं उनको शंकर दूर करने वाले हैं। ऐसे महाराज जो आदि मध्य और अंत में जिनका समान भाव से मंगल ही करने का धर्म है, जो मंगल स्वरूप हैं, जो अजर हैं, अमर हैं, हमारी आत्मा के देव हैं, पंचानन जिनका आनन है, मुख है, और जो 5 प्रकार के क्लेशों से निवृत्ति करते हैं, ऐसे भगवान शिव शंकर, गौरी शंकर भगवान को हम प्रणाम करते हैं। संभावये मनसि शंकर अंबिकेशम।